नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, पाकिस्तान की चालाकियां एक बार फिर से नाकाम हुई हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान ईरान से समर्थन मांगने गया था और उसको वहां पे जो जवाब मिला है वो उसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए 30 से ज्यादा कंट्री में डेलीगेशन भेजा गया है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि मैं तो पिछड़ा जा रहा हूँ, मुझे भी, क्योंकि पाकिस्तान तो नकल करता ही रहता है ना भारत की, तो पाकिस्तान भी उनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर मुस्लिम कंट्रियों को इकट्ठा करने के लिए, कश्मीर मुद्दे को उछालने के लिए उन्होंने सोचा कि ला मुस्लिम कंट्रियों को इकट्ठा करते हैं। तो पहले तो वो ओवैसी में गए थे और उनको वहां से फटकार लगी। उसके बाद उन्होंने तुर्की, अजरबैजान और ईरान का दौरा करने के लिए गए। तो दोस्तों, तुर्की के बाद वो ईरान गए। ईरान में उन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान उन्हें ऐसा जवाब देगा, क्योंकि जब भारत ने हमला किया था तो ईरान ने जो भी है पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन उसी के चक्कर में तो वो पाकिस्तान गए थे कि ईरान हमारा खुल के समर्थन करेगा, पर उनको वहां पे जो जवाब मिला। और ये बताते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने जमकर सुनाया मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो और फिलिस्तीन में इतने मुस्लिम मारे जा रहे हैं, इसराइल उनके ऊपर, उनको खाने की दिक्कत है, जब यूरोपियन कंट्री बोल रही है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो। तो ये दोस्तों ईरान को भी पता है कि क्यों नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान ऐसे मुस्लिम मुस्लिम का गेम खेलता रहता है। और कभी आपने सुना है कि मुस्लिम की पाकिस्तान के किसी लीडर, जनता चाहे कुछ भी करती हो, जनता तो उनकी, आप देखते हो कि दिन रात अमेरिका को गाली देती है और पैसा अमेरिका से ही लेते हैं। अगर अमेरिका का, पाकिस्तान का कोई दुश्मन है ना, तो वो अमेरिका और इजराइल को ही बोलेंगे। सबसे पहले तो भारत को बोलेंगे, उसके बाद इजराइल, अमेरिका को, जबकि इनकी रोटी तो अमेरिका के ही पैसों से चलती है। पर इनको पता अच्छी तरह से है। तो फिर खमेनेई को भी पता है कि पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला है नहीं। पाकिस्तान जहां जाता है कटोरा लेके भीख मांगने के लिए जाता है। यहाँ तक कि अजरबैजान से भी युद्ध के टाइम पे पैसा मांगा था, तो अजरबैजान ने बोला हमारे पास तो है नहीं पैसे। बोले, शहबाज शरीफ ने बोला अच्छा, आप हमसे भी ज्यादा गरीब हो क्या। तो ये सिर्फ पैसे के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो वहां पे ईरान में तो इनकी जम के धुलाई हुई है दोस्तों। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ईरान और शहबाज शरीफ, तो जमकर इन्होंने सोचा था कि इन्होंने न्यूक्लियर में भी बोला ईरान का कि न्यूक्लियर जो बना रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थन करेंगे। उसका समर्थन करने का मतलब कि सीधे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से पंगा लेना। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि भारत से निपटने के लिए किस हद तक कहां पे क्या करना है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं इजराइल और हमास का, कि हमास ने पहले इजराइल में 7 अक्टूबर को कितना विभत्स काम किया था। आतंकवाद फैलाकर उनकी जनता को में कहीं नाच गा रही थी। पूरे इजराइल में खून खराबा और कितना कुछ हुआ था। उसके बाद इजराइल हमास के ऊपर हमला किए पड़ा है और हमास भी सिविलियन के पीछे छुप रहा है। कभी उठा के अपने हथियार, मिसाइलें जो भी हैं सिविलियन के स्कूल में छुपा रहा है, कभी हॉस्पिटल में छुपा रहा है। और इजराइल का टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, तो वो अभी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं कि जहां भी उनको मर्जी हो रही वहां हमला कर रहे हैं। एक बार हॉस्पिटल में तो हमला कर ही चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अभी तो आपको पता है कि ईरान और इजराइल का कितना ज्यादा, दोस्तों भारत और ईरान के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। जब कि देखिए आपको, जब अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्री ने न्यूक्लियर के लिए ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाए, तो भारत तब भी उनसे तेल खरीद रहा है। तो ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला नहीं, पाकिस्तान तो कटोरा लेके भीख मांगता रहता है। और ईरान ने पाकिस्तान को बोला भी कि आप दूसरे देशों में आतंकवाद, दूसरों के बॉर्डर में आतंकवाद फैलाना बंद करो। हमारे यहाँ भी आपने आतंकवाद फैलाया था और जनवरी में हमने आपको जवाब दिया था। दोबारा से आपने हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया तो हम आपको फिर से जवाब देंगे। तो दोस्तों इनको ऐसा जवाब मिला है वहां से कि ये दोबारा ना कभी सोचेंगे नहीं, सोचेंगे कि पता नहीं क्या करने आए थे और क्या हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और दोस्तों जो सपना देख के गए थे ना कि ईरान इनको कश्मीर मुद्दे पर समर्थन देगा, तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ईरान ने भारत का नाम भी नहीं लिया और बोला कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और तो ये आतंकवाद तो यही फैलाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों?
ईरान ने सही किया। दोस्तों, इससे साफ हो गया है कि दुनिया पाकिस्तान की चालाकियां जान गई है और ये कश्मीर के नाम पे रोना रोने वाले अब दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अब इनका दाल गलने वाली नहीं है। ये दुनिया की पहली कंट्री है कि आईएमएफ से भीख लेती है अपने देश के डेवलप के लिए, और 18% से ज्यादा ये सेना के नाम पे, अपने रक्षा के नाम पे खर्च कर रहे हैं। इनके यहाँ खाने को आटा नहीं है, इनके यहाँ भुखमरी चल रही है और इन्हें ये सुरक्षा के नाम पे खर्च किए पड़े हैं। जो दूसरे के देश में आतंकवाद फैलाता है उसे सुरक्षा की क्या जरूरत है दोस्तों। आप अपने देश में डेवलप करो, लोगों को खाना दो। मोदी जी ने अभी यही बोला था कि रोटी खिलाइए और रोटी खाने दीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का तो हाल इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही चुकी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।